हम बात करेंगे स्नान के ऊपर। देखो, स्नान तो हर रोज हम करते हैं, सभी करते हैं। वास्तव में स्नान किस समय करना चाहिए, ये हमारे को जानना चाहिए। सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो व्यक्ति स्नान करता है ना, वो असली स्नान होता है। उससे हमारे जो सूक्ष्म शरीर पर भी असर होता है। और क्योंकि प्रातः काल के समय बहुत अच्छा लगता है, उस समय हम अपने शरीर को जब पवित्र करते हैं तो मानसिक पवित्रता भी अपने आप ही वो आनी शुरू हो जाती है। उसके पश्चात जो व्यक्ति 7-8 बजे स्नान करता है, उससे थोड़ा कम उसको मिलता है। और जो 10-11 बजे स्नान करता है, वो स्नान नहीं होता, वो सिर्फ शरीर के लिए ही होता है। उससे तुम्हारे मन के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो ये तो होगी स्नान की बात। अगर हम ये कहें कि हम स्नान करके पवित्र हो जाते हैं, ये सिर्फ स्नान जो होता है शरीर से, अगर हम पवित्र हो भी गए, मतलब शरीर से हम स्वच्छ हो भी गए, परंतु असली स्नान तो मन का स्नान होता है, जो एक ब्रह्म मुहूर्त में ही किया जाता है। कहते हैं स्नान किसका करें? जिस मन प्लस इंद्रियों को काबू करें, ये भी एक बहुत बड़ा स्नान है। जिसने अपने मन को काबू कर रखा है और इंद्रियों को, पांचों ज्ञान इंद्रियों को और पांचों कर्म इंद्रियों को, प्लस चतुष्ट अंतःकरण को। 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख है ना, नाक, कान, जीवा और त्वचा, ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, हाथ पैर मुख और 2 नीचे के, तो इन सब को जिसने काबू कर रखा है, प्लस मन बुद्धि अहंकार और चित्त को जिसने अपने अंदर संयम से काबू कर रखा है, अगर वो प्रतिदिन ऐसा व्यवहार करता है संसार में रहकर, तो समझो उसने स्नान कर लिया। चाहे उसने स्नान वैसे किया, शरीर से किया या नहीं किया, उसका कोई भी अभिप्राय नहीं रह जाता। जिसने अपनी ज्ञान इंद्रियों को और कर्म इंद्रियों को अंतःकरण पर संयम कर लिया, यानी दम ले लिया, शम दम होते हैं ना, जो दम का पालन करता है, समझो वो प्रतिदिन स्नान करता है। और सबसे पहले जिसने गंगा रूपी, जैसे गंगा में स्नान करके हम सोचते हैं ना पवित्र हो जाते हैं, ऐसे गीता गंगोत्कम पीत्वा पुनर्जन्म ना विद्यते, जिसने गीता रूपी माता में प्रतिदिन जो गीता का पाठ करता है और पढ़ता है या पढ़ाता है या स्वाध्याय करता है, समझो वो सबसे बड़ा स्नान करता है। वो जितना फल तीर्थ में स्नान करने का मिलता है, उससे कई गुना फल जब हम गीता को प्रतिदिन पढ़ते हैं, तो समझो हम सबसे बड़ा स्नान करते हैं। उससे हमारी मल जो होती है, जैसे शरीर की मल दूर होती है ना, जैसे हम स्नान करते हैं तो हमारे शरीर की मल दूर होती है, उसी प्रकार जब हम गीता का चिंतन करते हैं, गीता को पढ़ते हैं, तो हमारे मन को बल मिलता है और हमारी मानसिक जो मल होते हैं वो सारे उतर जाते हैं। इसलिए गीता रूपी माता में स्नान करना सबसे बड़ा स्नान कहा जाता है। और कहते विषयों को त्याग देना। विषय क्या है हमारे? ये 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 विषय भी होते हैं। और सभी इंद्रियों के विषयों का जब हम त्याग कर देते हैं, ये विषय ही हमारे को क्या है, फंसाने वाले होते हैं। संसार में जितने भी लोग फंस रहे हैं, जितने लोग भी कर्म से बंध जाते हैं, विषयों के कारण बनते हैं। ये जितनी भी इंद्रियां हैं और इंद्रियों के जो विषय हैं, ये बांधने वाले होते हैं। अगर हम इनकी ओर ध्यान से विचार करें और प्रतिदिन इनके ऊपर हावी, इनको इंद्रियों को ना होने दें और विषयों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, तो भी जानो कि आप शुद्ध स्नान कर रहे हो। ये शुद्ध स्नान की बात हो रही है। खाली पानी में स्नान करने से तो सिर्फ ऊपर की ही मैल उतरती है, परंतु अंदर जो हमारी जन्म जन्म से हमारे अंदर जो मैल भरी पड़ी है,
जो ही हमारे इस शरीर को अकारण शरीर है, जो हम बार बार इस संसार में आ रहे हैं अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए, अगर हम अपने अंदर की मैल को दूर कर लेंगे तो फिर हम संसार से मुक्त हो सकते हैं। इसको कहते हैं मानसिक मल। ये जो मानसिक मल है ना, ये हमारे अंदर बहुत चढ़ी हुई है। मानसिक बल के द्वारा हम हरे जा रहे संसार में, ये ही हमें फंसाने वाली है। देखो, मानसिक मल को दूर करना हो तो हमें बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। मानसिक यानी मन पर नियंत्रण करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? अपनी इंद्रियों को संयम में लाना पड़ेगा। संसार में रहकर संयम से बरतना पड़ेगा। जब हमारे अंदर संयम होगा तो संयम से अगर हम संसार में व्यवहार करते हैं, आसक्ति से रहित हम संसार में व्यवहार करते हैं, तो वो हमारा जो मल है मानसिक, वो दूर होता जाता है। मानसिक मल जो दूर होता है तो समझो वो भी हमने एक प्रकार से स्नान कर लिया। शारीरिक जो स्नान है, उससे मानसिक मल वाला स्नान जो है उसको दूर करना ज्यादा आवश्यक होता है। इसलिए हर व्यक्ति को ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने मानसिक मल को दूर करें। शारीरिक मल तो कर ही लेते हैं, परंतु मैंने देखा है संसार में कई लोग तो आलस के मारे स्नान भी नहीं करते। कई दिन, कई एक दिन छोड़ के करेंगे, कई 2 दिन छोड़ के करेंगे। तो वो जब शारीरिक मल को ही नहीं दूर कर पाते तो मानसिक मल को क्या दूर करेंगे? और स्नान का सही से पालन नहीं करते कि स्नान किस समय, ये शारीरिक मल को धोने का भी जो समय हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है उसका भी पालन नहीं करते, तो मानसिक मल को धोना तो बहुत ही उनके लिए कठिन कार्य है। आप कहते हैं जो हमारे चित्त में दोष होते हैं, चित्त में दोष के रहने के कारण ही हम बार बार जन्म लेते हैं। चित्त में वासना भरी होती है। वासना कहाँ? कर्म से होती है। जितने हम कर्म करते हैं हमारी वासना भी दृढ़ होती जाती है, क्योंकि हमारे अंदर कामनाओं की बहुत जागृति होती है। हम इंद्रियों के विषयों में आसक्त हो जाते हैं तो हमारे अंदर कामनाएं जागृत हो जाती हैं। अब कामना को पूर्ति करने के लिए, कामना को पूर्ण करने के लिए हम क्या करते हैं? कर्म करते हैं। और कर्मों में क्या होता है? दोष होता है। कर्म में दोष बहुत होते हैं, हमें पता नहीं चलते। और कर्म जो करते हैं फिर भी हमारी पूर्ति नहीं हो पाती जितनी हमारी कामनाएं होती हैं, तो हमें फिर क्रोध भी आ जाता है। क्रोध आ जाता है तो फिर हमारी बुद्धि नाश हो जाती है। और बुद्धि जब हमारी नाश हो जाती है, समझो हमारा सर्वनाश होने में कोई देरी नहीं होती है। तो जो व्यक्ति इन सभी चीजों को ध्यान में रखता है, अपने चित्त की शुद्धि करता है, चित्त की शुद्धि करने से भी हमारा स्नान हो जाता है। अगर हम ये कहें कि सिर्फ जल में स्नान करने से ही स्नान होता है, तो गंगा जी में, यमुना जी में, सरस्वती जी में कितने ही कीट पतंगे, कितने जानवर जो नीचे रहते हैं, नीचे के लोकों में, वो तो सदा जल में ही पड़े रह जाते हैं। क्या उनकी मुक्ति हो जाती है सबकी? जल में स्नान करने से मुक्ति नहीं होती। भीतर स्नान करें, भीतर ज्ञान रूपी जो है स्नान करें। सभी जो मल जो है अंदर भीतर की जब तक नहीं धोएंगे, अंदर मानसिक रूप से हमारी मल नहीं धुलेगी, तब तक हमें ये शारीरिक जो स्नान होता है उससे कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। परंतु करना तो पड़ेगा ना। चित्त की जो शुद्धि है, अगर हम तीर्थों में भी चले जाए ना, अगर हमारे मन में मैल भरी हुई है और हम गंगा जी में जाते हैं, स्नान कराते हैं, वो उससे भी दूर नहीं होती। गंगा जी पापों को धोती हैं, ऐसी बात नहीं है, परंतु हमारे पाप जो चित्त के अंदर वासना होकर बैठे हुए हैं, उसकी शुद्धि तो गंगा से भी नहीं हो पाती। जैसे कि देखो, एक मदिरा का घड़ा है, एक शराब की बोतल है, उसको ऊपर से कितना धोते रहे, जब तक उसको अंदर से नहीं धोएंगे खाली करके, पहले उसको खाली करेंगे, खाली करके भी उसको मल मल के जब तक नहीं धोएंगे, तब तक शराब की जो महक है उसमें आती ही रहेगी। ऐसे ही जब तक हम अपने चित्त में से जितनी वासनाएं हैं उसको क्षीण नहीं करेंगे
और उसके बाद उसको ज्ञान रूपी अमृत से धोएंगे नहीं, यानी किसी गुरु की शरण में जाकर उससे ज्ञान की प्राप्ति नहीं करेंगे, तब तक हमारे चित्त की जो मैल है ना, वो धुलती नहीं है। अब हम ये सोचें कि हम ये स्नान करने से क्या हमारी मैल धुल जाएगी शारीरिक स्नान करने से? इसलिए मानसिक स्नान करना, मैल को धोना हर व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि प्रिय ओम। मित्रों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।